अच्छा सर, ये बताइएगा कि यूनिकॉर्न कंपनीज़ के मामले में भारत जो है, जो डाटा आया है जनवरी और फरवरी का, इसमें 40 डेज़ में उनकी 8 कंपनीज़ यूनिकॉर्न बन चुकी है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 5 डेज़ में ना इंडिया की एक कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। चाइना की यूनिकॉर्न जो है वो कम होती जा रही है और इंडिया की यूनिकॉर्न बनती जा रही है। एक चीज़ तो 100% तय है कि हम लोग उनसे लाइट ईयर्स पीछे हैं। वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो या इंटरनेट मार्केटिंग की बात हो या इंटरनेट स्पाइंग की बात हो या हैकिंग की बात हो, हर जगह पे आपको इंडियंस नजर आएंगे। सवाल ये है कि 2020 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 270 के करीब चाइनीज ऐप्स जो थे वो बैन किए गए थे इंडिया में। उसके बाद यही जो ऐप्स थे वो रीनेम होकर दोबारा लॉन्च कर दिए गए थे, जिन पर एक्शन ले लिया गया है। अब इंडिया के साथ ट्रेड होगा, डेफिनेटली वही रिलेशनशिप पे होगा। हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। इंडिया की जो खसूसी जो वहाँ की टेररिस्ट तंजीमें हैं वो उसको हवा देती हैं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत है। कोई गुर्बत नहीं है। यहाँ पे आम भिखारी की जेब में 5-7 हज़ार रुपये डेली बेसिस पे होते ही हैं, और मैंने आई एविडेंस के साथ मैंने देखा है। और पाकिस्तान का एक बंदा जितना खाना खाता है ना, खासतौर पर लाहौर और गुजरावाला, फैसलाबाद या बाकी शहरों के, तो इंडिया में 6 बंदे उतना खाना खाते हैं जितना हमारे यहाँ एक बंदा खाना खा जाता है। इस मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे आए पूरे दुनिया में ट्रेंड में, और अमेरिका को इसीलिए शायद बीट किया कि वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो बेसिक लेवल पे एजुकेशन सिस्टम है इंडियंस का, उसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जबकि अभी तक हमें यही बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ और हम लोग 65 और 71 की वॉर जीते थे। पाकिस्तान में तो और बहुत कुछ है जिस पे फोकस नहीं किया जा रहा। पहले वो जो बेसिक मसले हैं वही हल नहीं होने, तो ये तो बहुत आगे की बात है। जब वो हल हो जाएंगे सबके, जो हम लोगों के आजकल बजट को लेके और चीज़ों को लें, तो फिर तो इस पर भी डिस्कस कर लेंगे, तो बात की चीज़ है। भारत सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 54 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। बैन हुए 54 ऐप्स की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग फर्म नेट ईज जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियों के ऐप्स शामिल हैं। कहा जा रहा है कि बैन हुए ये 54 ऐप्स 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार थे। 2020 में भी सरकार ने करीब 250 से अधिक चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया था, जिसमें टिकटॉक और पबजी जैसे बड़े ऐप्स के नाम शामिल थे। 2020 में पहली डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक में टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट, हेलो, लाइकी, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, ES फाइल एक्सप्लोरर जैसे ऐप्स बैन हुए थे। बात करें भारतीय स्टार्टअप्स की तो इन पर पैसों की बारिश हो रही है। अब कुछ और कंपनियों ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर एक्सप्रेस बीज, किराना कॉमर्स प्लेटफॉर्म इलास्टिक रन और होम इंटीरियर और रिनोवेशन से जुड़ी स्टार्टअप कंपनी लिव स्पेस ने हाल ही में फंड्स जुटाए हैं। इससे इन कंपनीज का वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही ये कंपनियां भारत के स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई हैं। $1 अरब से ज्यादा की वैल्यूएशन वाली कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में स्टार्टअप्स की एक तरह से लहर आ गई है। भारत की इन उपलब्धियों को लेकर पाकिस्तानी किस तरह से बेचैन होते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप देखिए, हम चाइना जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हर कंट्री में जो है उसकी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है हर कंट्री को अपनी चीज़ें, और हम लोगों के मुल्क में तो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। हर चीज़ें मेड इन चाइना है। आपको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी चाइना पे हमारे लिए ही नुकसानदा है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आपको पता है। तो आपको पता है कि अब इंडिया में हर चीज़ मेक इन इंडिया की पॉलिसी उनकी आई है, जिसमें हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी कंट्री में हो रही है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया को देखते हुए काम करने की ज़रूरत है? हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है या नहीं? हाँ, ये एक बड़ी चीज़ है कि देखिए, अगर इन फ्यूचर जिस तरह इंडिया काम कर रहा है ना, अपनी अपनी कंट्री पे वर्किंग कर रहा है, IT में, ATC, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, अगर इसी तरह काम करता रहा तो हमें सीखना चाहिए। हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हमें सीखना चाहिए क्योंकि हम भी इससे सीख से आगे जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क कर रहा है, और इन फ्यूचर मेरा ख्याल है कि इंडिया में वो मुल्क बन जाएगा जो टॉप पे चल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में। अगर 2020 की बात करें तो तकरीबन 270 ऐसे ऐप्स थे जिन्हें बैन किया गया था। 270 इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए थे तकरीबन। अच्छा, अगर उसके बाद की हम बात करें तो यही ऐप्स जो है वो रीनेम होकर दोबारा इंडिया में लॉन्च किए गए थे, जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों सोशल मीडिया सिक्योरिटी के हवाले से कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? एक चीज़ तो 100% तय है कि हम लोग उनसे लाइट ईयर्स पीछे हैं। वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। टेक्नोलॉजी की बात हो या इंटरनेट मार्केटिंग की बात हो या इंटरनेट स्पाइंग की बात हो या हैकिंग की बात हो, हर जगह पे आपको इंडियंस नज़र आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग स्किल वाइज बहुत पीछे हैं उनसे, तो उनके साथ कंपैरिजन करना इट्स सॉर्ट ऑफ अनफेयर, क्योंकि वो लोग तो आप अच्छा सर, ये बताइएगा कि यूनिकॉर्न कंपनीज़ के मामले में भारत जो है, जो डाटा आया है जनवरी और फरवरी का, इसमें 40 डेज़ में उनकी 8 कंपनीज़ यूनिकॉर्न बन चुकी है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 5 डेज़ में ना इंडिया की एक कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है। चाइना की यूनिकॉर्न जो है वो कम होती जा रही है और इंडिया की यूनिकॉर्न बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आए हैं, सर आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया है वो चाइना को बीट करता हुआ नजर आ रहा है यूनिकॉर्न कंपनीज़ के मामले में?
याद रखिएगा, कमज़ोर जो डेमोक्रेसीज़ होती हैं ना, जैसे हमारे कंट्री में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, हम चाइना को या वेस्ट को टक्कर नहीं दे सकते। उनका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंट्रीज़ का। वेस्ट को देख लें आप, अमेरिका आ जाता है, उसमें कनाडा आ जाता है, या आप चाइना को देख लें, बेसिकली गवर्नेंस के प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है, वो मैं मानता हूँ यूनिकॉर्न कंपनी इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आप ये भी देखें पाकिस्तान में भी यूनिट्स यहाँ इंक्रीज़ हो रही है। अगर टेक्सटाइल सेक्टर देखें, हमारा IT सेक्टर देखें, IT सेक्टर इस वक्त मेरा ख्याल है कि 4 अरब डॉलर के ऊपर जा रहा है, जो तकरीबन 500 के लगभग बन रहा है। 500 अरब जो है वो 500-600 अरब रुपया जो है ना, वो IT सेक्टर हमारा अर्न कर रहा है। इसी तरह हमारा टेक्सटाइल है, वो नई टेक्सटाइल लग रही है। मैं वही बात है आप वाली कि अगर वो उनके यहाँ इंडस्ट्री आ रही है तो हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री आ रही है। ऐसी बात नहीं, अंडर एस्टिमेट ना करें। आपको पता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया। आपको क्या लगता है कि वो आने वाले टाइम में चाइना को भी बीट कर देंगे जिस हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उन्होंने यूएस को? पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ता है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बट चाइना ऑब्वियसली नंबर 1 पे ही रहेगा। इंडिया इतना अपग्रेड नहीं जाएगा। इंडिया में भी अमेरिका से आगे निकल जाए, चाइना से नहीं निकल सकता आगे। सवाल ये है कि 2020 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 270 के करीब चाइनीज़ ऐप्स जो थे वो बैन किए गए थे इंडिया में। उसके बाद यही जो ऐप्स थे वो रीनेम होकर दोबारा लॉन्च कर दिए गए थे, जिन पर एक्शन ले लिया गया है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम सोशल मीडिया सिक्योरिटी की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया कहाँ स्टैंड करते हैं? पाकिस्तान तो अगर देखा जाए कि सिक्योरिटी वाइज या हम किसी भी वाइज इकोनॉमी वाइज देखें, इंडिया से बहुत दूर है। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी इस तरह की यूनिकॉर्न कंपनीज ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि इस हिसाब से भारत बहुत आगे निकल गया और अब तो नज़र आ रहा है कि वो चाइना को भी बीट कर देगा? पाकिस्तान में तो और बहुत कुछ है जिस पे फोकस नहीं किया जा रहा। पहले वो जो बेसिक मसले हैं वही हल नहीं हो रहे, तो ये तो बहुत आगे की बात है। जब वो हल हो जाएंगे सबके, जो हम लोगों के आजकल बजट को लेके और चीज़ों को हैं, तो फिर तो इस पर भी डिस्कस कर लेंगे, तो बात की चीज़ है। सीरियसली बता रहा हूँ कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत है। कोई गुर्बत नहीं है। यहाँ पे आम भिखारी की जेब में 5-7 हज़ार रुपये डेली बेसिस पे होते ही हैं, और मैंने आई एविडेंस के साथ मैंने देखा है। और पाकिस्तान का एक बंदा जितना खाना खाता है ना, खासतौर पर लाहौर और गुजरावाला, फैसलाबाद या बाकी शहरों के, तो इंडिया में 6 बंदे उतना खाना खाते हैं जितना हमारे यहाँ एक बंदा खाना खा लेता है। तो वो ये सीक्रेट अमीर है, हिडन रिच। आप मुझे ये बताएं कि इतने मार के इंडिया क्यों मारी जा रहा है? उसकी वजह ये है कि जो बेसिक लेवल पे एजुकेशन सिस्टम है इंडियंस का, उसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जबकि अभी तक हमें यही बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ और हम लोग 65 और 71 की वॉर जीते थे। इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया एक तो इस वजह से भी शायद बीट कर पाया इस साल में, न कि पिछले साल में, क्योंकि उसकी एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। लेबर कॉस्ट की वजह से, लेबर कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस्ड है, जिसकी वजह से जो है ओवरऑल उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो इस मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे आए हैं पूरे दुनिया में ट्रेंड में। और अमेरिका को इसीलिए शायद बीट किया कि वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। डब्बा गाड़ियाँ जो यहाँ पे 14-14, 15-15, 16-16 लाख की है, वो इंडिया में 4-5 लाख की गाड़ी मिल जाती है ब्रांड न्यू। और वो उसमें कोई यहाँ पे हमारी, मैं ब्रांड का नाम लूंगा तो फिर शायद आपके लिए प्रॉब्लम भी आ जाएगा। मेड इन पाकिस्तान गाड़ियाँ जो इंडिया में, अच्छा चलो हम आधा पैसा भी इंडिया का कर लें तो तब भी वो 3-4 लाख पाकिस्तानी रुपए में महंगी ही बिकती है पाकिस्तान में वो गाड़ी। यानी कि आप उन ब्रांड्स को जानते हैं, यहाँ पे सामने भी खड़ी हुई है वो गाड़ियाँ। यानी कि जो गाड़ी पाकिस्तान में 16 लाख की है वही गाड़ी आपको 5 लाख में इंडिया में मिल जाती है। लुक एट दिस हेल ऑफ डिफरेंस कि किसी दौर में हमारी करेंसी बहुत ऊपर हुआ करती थी, तब भी हमें गाड़ियाँ उतनी महंगी मिलती थी। मेड इन पाकिस्तान चीज़ें बनने का हमें भी तो कोई फ़ायदा हो ना। अब इंडिया के साथ ट्रेड होगा, डेफिनेटली वही रिलेशनशिप पे होगा। हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, इंडिया की जो खसूसी जो वहाँ की टेररिस्ट तंजीमें हैं वो उसको हवा देती हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, जिस तरह से हम लोग चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, हर चीज़ हमारी चाइना से इंपोर्ट हो रही है, हम हद से ज़्यादा नहीं डिपेंडेंट हो गए चाइना पे? क्या चाइना हमारा फ़ायदा उठा रहा है? क्योंकि आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, मेड इन इंडिया, उनके हर सेक्टर में उनकी ग्रोथ हो रही है और हर चीज़ उन्होंने मैन्युफैक्चर अपनी कंट्री में खुद करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? हमें उनसे बल्कि पूरी दुनिया से सीखते हुए हमें काम करने की ज़रूरत है। बल्कि इंडिया चूँकि हमारे वो कंपेटिटिव्स भी हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो हम डेफिनेट चाहते भी कि उनसे हम आगे जाएँ। लेकिन हम जो करने वाले काम है ना, उनमें तो कोशिश करते नहीं है। जो ना करने वाले काम है उनमें हम बहुत कोशिश करते हैं उनसे आगे निकल जाए।